प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास भवानीपुर बिहार करके कोई जगह है। मैंने आज तक ये नाम नहीं सुना है, पहली बार ही सुन रहा हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। किसी भी जातक की कुंडली के अध्ययन से हमें अपने बारे में तो पता चलता ही है, उस जातक के बारे में तो पता चलता ही है, साथ ही साथ उसके सभी पक्षों के बारे में पता चलता है। मतलब दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा ताया ताऊ, सारे लोगों के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी इकट्ठी हो जाती है। व्यक्ति का स्वभाव मूलतया कैसा है, लोगों के प्रभाव में आकर के वो अपने आप में कितना बदलाव कर रहा है, किस विषय पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, वो दकियानूस कितना है, वो महत्वाकांक्षी कितना है, वो धार्मिक कितना है, वो डरपोक कितना है, वो ज्वलनशील कितना है, वो शांत कितना है, वो स्थिर कितना है, मेहनत करने के बाद भी परिणाम क्यों उतना प्राप्त नहीं होता है। प्रायः इस तरीके की जो भी शिकायतें होती हैं वो कुंडली अध्ययन से समुचित तरीके से जानी जा सकती हैं। जैसे पिता का प्रभाव कमज़ोर क्यों, तो राहु और सूर्य का संबंध है। माता का प्रभाव क्यों कमज़ोर है, तो चंद्रमा और शनि मंगल राहु का संबंध है, कमज़ोर है। तो इतनी सारी चीज़ें, मतलब व्यक्ति ने अपना आत्मविश्वास कमज़ोर किया तो क्यों हुआ, पिता के धर्म संस्कारों से विमुख होकर के व्यक्ति ने विवाह का निर्णय लिया, ऐसा क्यों हुआ, पिता का सुख बिल्कुल भी नहीं है, माता के पास लंबी आयु क्यों है, माता का घर उजड़ क्यों गया, इतनी सारी चीज़ें। और उस प्रश्न का उत्तर आपको ज्योतिष शास्त्र देता है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको विज्ञान कभी भी नहीं देता है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर के बारे में जब आप जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल इस प्रकार के प्रश्न का विषय और उत्तर तो बिल्कुल ही विज्ञान के पास नहीं है। जहाँ पे विज्ञान पहुँच नहीं पाता है, वहाँ ज्योतिष और धर्मशास्त्र उत्तर देने आरंभ करते हैं और बहुत विस्तृत उत्तर देने की कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं। इस वजह से हमें हमारी कुंडली का सम्यक अध्ययन आवश्यक है। प्रायः जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हम धर्म में, ज्योतिष में, आध्यात्म में, चिंतन में और धर्मशास्त्र के जितने भी आयाम हैं, जितने भी अवयव हैं, उन पे हमारा विश्वास बढ़ता नहीं अपितु कम होता जा रहा है। और हमारे तर्क बल का प्रभाव ऐसा कि हम कई बार हमारे तर्क बल के कारण हमारी तार्किकता इतनी कई बार बहुत मजबूत या कुपित हो रही है, परेशान हो रही है, या बहुत तार्किक हो गए हैं, दृष्टिकोण तार्किक हो गया है। इस कारण से कई बार हम अपने धर्मशास्त्रों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा जाते हैं, जहाँ सिर्फ हम एक सिद्धांत अपना लेते हैं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। निश्चित रूप से मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप एक के बाद एक ही सफलता की नित्य नई ऊंचाइयों को छूते हैं, पर वस्तुतः आरंभ कब किया जाए यात्रा की, शुरुआत कब हो, हमें अपने किस विषय का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, इन सभी विषयों का जहाँ पे चिंतन होता है वो ज्योतिष शास्त्र है। और यहाँ आपको सभी प्रश्नों का सम्यक उत्तर मिलता है, बिना किसी लाग लपेट के, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। हाँ, निश्चित रूप से अगर जानकारी अधूरी है तो कन्फ्यूज़न भी बहुत रहता है और उत्तर भी जो है वो गोल गोल घुमा घुमा करके, या बीच का उत्तर कई बार ज्योतिषियों को देते हुए देखा जाता है, या वो एक सटीक उत्तर नहीं देते। मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसा बोलेंगे कि ये आप कर सकते हैं, आप ये कर भी लीजिए, ये भी कर लीजिए। बीच का उत्तर कई बार अधूरेपन की जानकारी दिला जाती है, लेकिन स्पष्ट उत्तर ज्योतिष ही देता है और उसके लिए सम्यक रूप से अध्ययन की आवश्यकता होती है, संपूर्ण अध्ययन की आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं उसको भ्रम में छोड़ने से ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि आप उसके अंतर मन में उठ रहे प्रत्येक प्रश्न का समुचित उत्तर दीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं ही भ्रम से युक्त होकर के दैवज्ञ के पास आता है, ज्योतिषी के पास आता है। इस वजह से कुंडली अध्ययन आवश्यक होती है और प्रत्येक पक्ष का अध्ययन आवश्यक होता है। आइए शुरू करते हैं आज के इस कुंडली अध्ययन का। मैं सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा दूं, और पंचांग इस वजह से भी आवश्यक है क्योंकि बिना पंचांग के अध्ययन के आप ग्रहों को समझ नहीं पाएंगे कि ग्रह कौन कहाँ घूम रहा है और उसके परिणाम करने की दर कैसी है।
तो सबसे पहले बात आती है, जन्म हुआ है जातक का आषाढ़ माह में। आषाढ़ माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो उत्पादक शक्ति से युक्त होते हैं। थोड़े बहुत धर्म में उनकी रुचि इतनी भी कई बार हो जाती है कि वो अंधविश्वासी भी हो जाते हैं, और ऐसे आगे बढ़ कर के कई बार वो दूसरों के हित के बारे में, दूसरों का जो हित होता है, दूसरे का जो लाभ होता है, उसके बारे में अपने लाभ से ज़्यादा विचार करने वाले होते हैं, सामाजिक सबसे ज़्यादा होते हैं। दक्षिणायन में पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है। दक्षिणायन में पापक ग्रह के प्रभाव के बढ़ने के कारण, शनि मंगल राहु केतु के प्रभाव के बढ़ने के कारण जीवन में कई बार संघर्ष के योग भी बनने लगते हैं। शुक्रवार को जन्म हुआ है जातक का, और शुक्र कौन है? इस कुंडली के लिए शुक्रदेव होते हैं लाभ भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी। तो लाभेश और चतुर्थेश जन्म कुंडली में शुक्र बनते हैं, और जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, केतु से दृष्ट हैं, और उनके ठीक पीछे सूर्य बुध बैठ करके, या सूर्य के ठीक आगे शुक्र बैठ करके वृषिवासी योग का निर्माण कर रहे हैं। ये बुद्धिमान बनाता है जातक को। तो लाभ भाव के स्वामी शुक्र, बहुत ध्यान से समझिएगा, लाभ भाव के स्वामी शुक्र जो वारेश हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं, केतु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति अनुभवों के साथ धन इकट्ठा करने वाला होगा और सुंदर होगा, प्रायः गोल मटोल शरीर वाला होगा। और तो और यहाँ से व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का संगीत, व्यक्ति की कला कौशल, सोचने की शक्ति, विचारों का जो संप्रेषण है वो बड़ा ही अनुभूत होता है और बेहतर होता है। सुंदरता, एक अच्छा जो मुखड़ा है वो व्यक्ति लेकर के किसी के सामने भी जाता है तो किसी का भी क्रोध शांत कर जाता है। उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर तो स्वयं के पराक्रम से ही प्राप्त कर जाता है, और बहुत कम ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके बारे में वो जान करके किसी दूसरे का दिमाग कमज़ोर करे। ऐसा मतलब वो बहुत बार कोशिश ये करता है कि उसके स्वयं के ही पराक्रम से उसका उत्तर उसे मिल जाए। क्लियर है? शुक्रवार, वर्षा ऋतु, मैंने कहा दिमाग में बहुत सारे जो प्रश्न बनेंगे उसका अर्थ या उत्तर वो व्यक्ति स्वयं के रिसर्च से ही दे देता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, ये इतना बढ़िया कि आप इसकी प्रशंसा कर सकते हैं और बहुत सारी प्रशंसा लिख सकते हैं। शुक्ल पक्ष में जन्मा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, शांत होता है, निपुण होता है, धर्मज्ञ होता है, ज्योतिष में रुचि रखने वाला, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हस्तरेखा और छुपी हुए विषयों के बारे में जानने का इच्छुक होता है। शुक्ल पक्ष में जन्मा व्यक्ति कभी कभी संतान को देर से प्राप्त करने वाला भी होता है, और अगर संतति हो जाए तो उससे थोड़े बहुत ज़्यादा उससे कनेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। एक वक्त के आने के बाद वो सभी चीज़ों को त्यागने की स्थिति में भी चला जाता है, या कई बार ऐसी स्थितियाँ जहाँ उसे बहुत मोह माया से वो लिप्त नहीं होता है। अगर सर्वाइव करने के आरंभ में, मतलब अगर व्यक्ति जीवित रह गया, मूल नक्षत्र का जन्म है, मैं उसी पे चर्चा करूंगा आगे, तो शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह हो गए, जहां व्यक्ति के धन के प्रभाव की स्थिति बलवान हो जाती है, मतलब व्यक्ति धनवान होगा। और चूंकि शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा हैं, द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हैं, धन भाव के अधिपति सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि है, और धन भाव में लाभ भाव के स्वामी बैठ गए, मतलब लाभ भाव के स्वामी धन में आ गए, और धन भाव के अधिपति सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई और उच्च की दृष्टि जा रही है, और पंचम भाव में अकेले हैं। तो दो बातें यहाँ बनती हैं, शुक्ल पक्ष में होने के कारण संतति देर से हो, या संतति से मतभेद हो, या संतति की व्यक्ति को आवश्यकता नहीं रहती, वक्त पड़ने पर वो व्यक्ति को कहते चलो ठीक है तुम अपना काम करो, मुझे अपने अकेले में रहने दो, मतलब एक वैराग्य का भाव आ जाता है। और यहाँ पे गुरु वृश्चिक राशि में बैठे हैं अकेले, इस वजह से प्रायः अगर संतति कई बार होती भी है तो एक तरीके की संतति हो, या तो खाली पुत्र हो या तो खाली पुत्री हो, या ये तीनों ही चीज़ें होंगी, या तो विलंब से संतति हो, या अगर हो रही है तो खाली पुत्र या खाली पुत्रियां, या तो फिर तीसरी कि अगर होंगी तो वक्त के बाद, मतलब उत्तरावस्था में व्यक्ति जब जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा संतति से प्रेम नहीं रहता, वो अकेलेपन में चला जाता है। तीनों में से कोई एक परिणाम घटित होगा। और दूसरा कि जब उच्च की दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति को नौकरी पेशा करने वाला, या अगर स्वतंत्र व्यवसाय भी कर रहा है तो बहुत व्यवस्थित कारोबार करने वाला होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बार उसे सरकारी नौकरी करते हुए भी देखा जाता है, या फिर अपने पिता के काम को आगे बढ़ाने वाला भी काम कर सकता है।
तो शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह हो गए, जो व्यक्ति को किसी भी तरीके से अगर रोजगार करे तो, या व्यापार करे, अपना प्राइवेट नौकरी करे, या तो सरकारी नौकरी करे, या पिता का कारोबार आगे बढ़ाए, किसी भी अवस्था में व्यक्ति कभी भी धनहीन नहीं होगा। और उसके पास बहुत छोटी छोटी बातें विचार करने के लिए, कहते हैं ना कि जो स्थिर संपत्ति होती है वो कभी भी व्यक्ति को बेचना नहीं पड़ता है, हटाना नहीं पड़ता है। विषम परिस्थितियों का निर्माण व्यक्ति के जीवन में चाहे जितना भी हो जाए, वो संपत्ति हटाने वाला नहीं होता, अपितु खरीदने वाला होता है। इतना ही नहीं, शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, तृष्णा, इन सभी चीज़ों से व्यक्ति को दूर लेके जाते हैं। और वो किसी के भी प्रति चाहे वो उसका शत्रु ही परम क्यों ना हो, पर उसके बारे में भी कभी कोई द्वेष भाव नहीं रखता है। सामने वाले के प्रति शत्रुता तुरंत भूलने वाला होता है और सदैव भगवान का चिंतन रखने वाला, ईश्वर भक्त, मंत्र जापक, पूर्व काल में भी गुरु का भक्त और राजा का स्नेही होता है। तुरंत झट से अपना काम करने वाला, झट से निर्णय लेने वाला और बहुत ही व्यवस्थित जीवन जीने वाला होता है। ये सब मूल नक्षत्र के बहुत बेहतरीन अच्छे परिणाम हैं। मूल नक्षत्र पे मैंने बात, ओम नैऋतये नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। श्वेत आक के पौधे की जड़ गले में धारण करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान को श्वेत आक अर्पित करना चाहिए। ठाकुर जी को भी पसंद है और भोले बाबा को भी पसंद है। शिव जी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, अर्ध आधी प्रदक्षिणा, निर्माल्य का उल्लंघन नहीं करना है, साष्टांग प्रणाम करना है। किसी भी मंदिर के नजदीक जाकर के भगवान की परिक्रमा वहां पे भी कर लेनी है। सूर्य को साष्टांग प्रणाम करना है और जितना ज़्यादा हो सके, अगर बात बन पड़े तो आप बेल का वृक्ष लगा सकते हैं, सहतूत का वृक्ष लगा सकते हैं और अशोक के पौधों का, अशोक के वृक्ष भी लगा सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें। और उसके बाद ऐन्द्र योग, ये व्यक्ति को राजसिक सुखों के पीछे ले जाने वाला बना देते हैं। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण होगा जिसमें रजस तत्व की प्रधानता है, मतलब क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति राजसिक प्रभावों को प्राप्त करने वाला होगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि व्यक्ति के अंदर राजाओं के गुण होंगे, मतलब जहां पे किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को चिंतन नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा उसे सोचना नहीं पड़ता है, झट से वो काम कर बैठता है, चाहे धन से संबंधित हो चाहे किसी भी तरीके से। उसको बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं है, बेचैनी नहीं है, बहुत ज़्यादा असुरक्षा के भावों से वो मुक्त होता है। तो कुल मिलाकर के ये पंचांग में सबसे अच्छी जो बात बनी कि वार के अधिपति द्वितीय भाव में बलवान हो रहे हैं, सुंदरता दे रहे हैं। चंद्रमा बलवान हो गए और चंद्रमा जन्म कुंडली में केतु के साथ है, ये स्वास्थ्य को थोड़ी बहुत परेशानी देते हैं। मूल नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनको सदैव कोई ना कोई रोग बीमारी थोड़ी बहुत परेशान करती है, पर वैसे ये बाकी अन्य सभी मामलों में स्वास्थ्य को छोड़कर के बहुत ही शुद्ध परिणाम करते देखा जाता है। और चंद्रमा शुभग्रह हैं, बलवान हैं, चंद्रमा अच्छे बैठे हैं, पक्ष का बल उनके पास है। तो इतनी सारी चीज़, नक्षत्र का प्रभाव तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना रहा है। वैसे जातक जो मूल नक्षत्र में होते हैं उनको 27वें दिन अपने नक्षत्र की शांति करानी चाहिए और कम से कम 32 कुओं के जल से जातक को स्नान कराना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं। कुओं का निर्माण कराना भी आपकी कुंडली में बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग था जो बहुत ही बेहतर बना है। अब मैं आपकी कुंडली के लग्न वर्ग चार्ट में ग्रहों के अंश और राशि पर आपका ध्यान लेके आता हूँ। और सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी हैं, मतलब जहाँ 5 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इस भाव के अधिपति, मतलब इनको बैठना यहाँ था। बैठे कहाँ हैं? जन्म कुंडली के लग्न में। तो धन भाव के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं और धन के कारक गुरु से दृष्ट हैं। नवांश चक्र में वो दशम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। दशमांशा चक्र में लग्न के अधिपति होकर के उच्च के हो रहे हैं। बाप रे! इसका अर्थ होता है सूर्य से लक्ष्मी का भी विचार किया जाता है और शुद्ध लक्ष्मी का विचार किया जाता है। सरकार से सपोर्ट प्राप्त करके सरकारी तंत्रों का किसी भी तरीके से अवहेलना न करके धन कमाने का विचार किया जाता है। सरकार से आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा, इसका विचार जन्म कुंडली के सूर्य से ही किया जाता है। और जन्म कुंडली में अगर सूर्य बलवान है तो पिता का आशीर्वाद, पिता की संपत्ति, आत्मविश्वास, चरित्र चिंतन, नैतिकीय तत्व और गंभीरता से अपनी बात रखना, समाज का शोषण न करना, व्यवस्थित जीवन जीना, नियमबद्ध होकर के अपना आचरण पालन करना और गंभीर व्यवस्था के साथ विश्वास करना, इन सभी चीज़ों के मामले में कुंडली को बलवान बना देते हैं। किसी भी अवस्था में अगर आपकी कुंडली के सूर्यदेव बहुत अच्छी स्थिति में
नजर आ रहे हैं तो आप ये बात विश्वास से कह सकते हैं कि कुंडली का चरित्र चिंतन भी अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा है, स्वाभिमान भी ठीक है, अभिमान भी लगभग ठीक ठाक रहता है और बहुत बैलेंस जीवन जीने में ऐसे सूर्य वालों का विश्वास ज़्यादा रहता है। किसी भी अवस्था में अगर सूर्यदेव अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हो रहे हैं तो आपको अनियमित दिनचर्या से बचना चाहिए और व्यवस्थाओं में विश्वास ज़्यादा करना चाहिए। किसी भी प्रकार से सरकार के किसी भी नियम और कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सूर्य लग्न कुंडली में बैठे हैं 5 अंश के पुष्य नक्षत्र, जो नक्षत्रों का राजा है। जैसे ग्रहों के राजा सूर्य हैं वैसे ही नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र है। और अगर उस भाव के स्वामी उच्च के हैं, ये कुंडली कितनी बलवान हो रही है मैं समझ नहीं सकता और बता नहीं सकता। जिस नक्षत्र में सूर्यदेव बैठे हैं धनेश होकर के, उस भाव का स्वामी स्वतः चंद्रमा धनु राशि में बैठे हैं, नौकरी दे रहे हैं या थोड़े बहुत संघर्षों के साथ व्यक्ति को नौकरी दे रहे हैं। यहाँ पे भी चंद्रमंगल के कारण नौकरी का योग बनेगा। यहाँ भी उच्च के मंगल के कारण व्यक्ति को मतलब क्या है कि एक चाहे जितनी भी प्रतिस्पर्धा क्यों ना हो, प्रतियोगिता चाहे कितना ही क्यों ना हो, व्यक्ति उसमें सफल निश्चित रूप से होगा। जीवन में आने वाले तमाम प्रकार की समस्याओं का यूं चुटकियों में निदान ढूंढने वाला और अपने शत्रुओं पे विष की भांति काम करने वाला होता है। दूसरा कि जिस नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति शनि होते हैं, नक्षत्र के स्वामी शनि होते हैं जो उच्च के विराजमान हैं। नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठ रहे हैं चतुर्थेश होकर के, केंद्र के स्वामी होकर के लग्न में। यहाँ पे वो केंद्र के स्वामी होकर के लग्न में बैठ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि शनि हर जगह बलवान हो रहे हैं और व्यक्ति के जीवन में जीर्ण मकान आरंभ में और बाद में अपना नया मकान, इसका योग भी लगा रहे हैं। लग्न में सूर्य बलवान और कारक होते हैं और बहुत ही उत्तम परिणाम सूर्य बुध लग्न में अगर हो तो आपको हर एक तरीके से लाभ देने की स्थिति में हो जाते हैं। धन, संपदा, विश्वास, ये सब मैंने पूर्व में जो बात कही सूर्य के कारण, इन सभी चीज़ों के कारण व्यक्ति का प्रभाव, हाँ थोड़ी बहुत चिंताएं धन को लेकर के होती हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इस सूर्य के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि भी जा रही है और इससे इसके ठीक पीछे मंगल और राहु बैठे हुए हैं जो कई बार सूर्य की चिंता बढ़ा रहे हैं। मतलब सूर्य की दशा में मंगल और राहु का अंतर या चंद्रमा का अंतर कई बार थोड़ा बहुत परेशान करने वाला या मानसिक चिंता देने वाला हो सकता है, पर वो बहुत ही सामान्य है। उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब सूर्य यहाँ ठीक है, 5 अंश के बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, तो चाहे 5 अंश के भी क्यों ना बैठे हों, बहुत ही बलवान होकर बैठे हैं। नवांश कुंडली में भी वो एक स्थिरता जातक के जीवन में देते हुए नजर आ रहे हैं। दशमांश चक्र में भाग्य का लाभ, पिता का सुख, पैतृक संपत्ति, ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, लाभ, ये सब सारी चीजें सूर्य की दशा में जातक को प्राप्त होंगी। सूर्य की दशा में गुरु का अंतर, सूर्य की दशा में शनि का अंतर, ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी होंगी। सूर्य की महादशा में राहु, मंगल और शुक्र का अंतर थोड़ा कष्ट दे सकता है, जबकि उसी सूर्य की अंतरदशा प्रत्यंतर में जब कभी भी महादशा में आए तो उस समय व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा का अंतर रोग और शोक दे सकता है, माता के स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है। जबकि उसी सूर्य की महादशा में केतु का अंतर दांतों से, हृदय से घाव, फोड़ा, फुंसी और हेडेक देने वाला बन सकता है। इसका अर्थ होगा कि सूर्य इस तरीके का परिणाम जातक के जीवन में देने वाले बन रहे हैं। 100% तक ऐसा ही परिणाम देखने को मिलेगा। बात चंद्रमा की करते हैं तो चंद्रमा इस कुंडली के लग्न के अधिपति हैं और लग्नेश होकर के 6ठे भाव में केतु के संपर्क में है, मंगल राहु के प्रभाव में है, शनि का भी प्रभाव है। जरा विचार करिए तो चंद्रमा से गुरु द्विद्वादश में, ये ठीक नहीं होता। इस वजह से चंद्रमा की महादशा में गुरु का संबंध कमजोर जाएगा। चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर या चंद्रमा और शनि जब एक साथ एक्टिव होंगे तो लाभ होगा। जबकि मंगल राहु की दशा में चंद्रमा जब कभी भी एक्टिव होंगे या मंगल राहु चंद्रमा एक साथ एक्टिव होंगे तो व्यक्ति में जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। इसी चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर धन और यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह को आगे बढ़ाने वाला और एक अच्छा लाभ देने वाला बनेगा। चंद्रमा मूल नक्षत्र, मैंने पूर्व में बात बता रखी है, 2 अंश के बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, राहु के प्रभाव में है, मंगल का प्रभाव है। अब विचार करिए तो चंद्रमा जो नियमित दिनचर्या के सूचक होते हैं, पालक होते हैं, अगर जब कभी भी वो सारे के सारे पापक ग्रहों के संपर्क में आएंगे तो निश्चित रूप से जातक के जीवन में एग्रेशन भी देंगे और अपनी दशा काल में कई बार व्यक्ति में जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति भी देंगे। इसका अर्थ होगा कि हमें चंद्रमा की दशा में इन सभी विषयों का निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। नवांश चक्र में वो नवम भाव के स्वामी होकर के ग्रह के साथ बैठे हैं जहाँ का ये स्वामी होता है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को यहाँ पे भी चंद्रमा नौकरी और आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाले ग्रह ही बन रहे हैं। चंद्रमा अपनी दशा काल में यश देंगे,
प्रतिष्ठा देंगे, धर्म देंगे, चिंतन देंगे, मंत्र जापक बनाएंगे और ईश्वर में भक्त बनाएंगे, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर की भक्ति देने वाला बनाएंगे। दशमांसा चक्र में 12वें भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में शुक्र जैसे शुभ ग्रह के साथ, केतु जैसे शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं। जहां बैठे हैं इसका अधिपति द्वितीय भाव में बैठा है, ये भी बहुत अच्छा है। तो चंद्रमा की दशा में गुरु बुध और चंद्रमा की महादशा में शुक्र, चंद्रमा की महादशा में सूर्य कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहे। क्लियर है। अब मंगल की बात करते हैं। तो विचार करें, कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव को एक राशि दशम स्थान की मिलती है और एक राशि पंचम स्थान की मिलती है। मतलब ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो गए, जिसमें से जो केंद्र मिला वो सबसे बलवान केंद्र मिला और जो त्रिकोण मिला वो मध्यम बलवान करने वाला है, मध्यम बल भाव से बली होता है। जो पंचम भाव वो माध्यमिक बली होते हैं। तो मंगल इस कुंडली के बलवान ग्रह बन जाएंगे। मतलब अच्छे भाव के स्वामी होने से मंगल देव इस कुंडली के केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के कारण, बलवान भाव के स्वामी होने के कारण, अच्छे भाव के स्वामी होने के कारण नेचुरली अच्छा बिहेवियर करने वाले बनेंगे। पर वो हैं कितने? तो जन्म कुंडली में बैठे हैं 12वें भाव में राहु और केतु के संपर्क में, मंगल से गुरु का संबंध 6वें 8वें का, सूर्य से द्विद्वादश का, बुध से द्विद्वादश का और शुक्र से तृतीय एकादशवें का, शनि से नवम पंचम का। इसका अर्थ होगा कि मंगल में शुक्र और मंगल में शनि लगभग अच्छा परिणाम देने वाले और व्यक्ति के व्यय को कम करके बुद्धिमानी से भरा निर्णय लेने में सहायता करेंगे। जबकि मंगल में बुध, मंगल में सूर्य, मंगल में गुरु लगभग बीमार और अस्वस्थ होने का कारण बनेंगे। जबकि मंगल में चंद्रमा व्यक्ति के व्यापार और दिनचर्या को सेट करने वाले ग्रह बनेंगे। मंगल में राहु चोट चपेट की घटनाएं, दुर्घटना के योग, घाव फोड़ा फुंसी, ताप संताप, दूसरों की समस्या को अपना बना करके अपनी परेशानी बढ़ा देने वाला बनाएंगे। मंगल बैठे हैं 21 अंश के। इस कुंडली के सर्वाधिक अंशों के साथ मंगलदेव विराजमान होकर के आत्मकारक बनेंगे। बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में और गुरु पंचम भाव में अकेले हैं। तो गुरु और मंगल की कन्विंसिंग कैपेसिटी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे से 6ठे 8वें के संपर्क में हैं। तो मंगल की दशा में हमें जब गुरु का अंतर आएगा तो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, शांत होकर के परिस्थिति को समझने की आवश्यकता होगी। और अभी मंगल की दशा चल भी रही है। विचार करें जो 2026 के अगस्त से 2027 के अगस्त तक आएंगे। आगे मंगल नवांश चक्र में बनते हैं लग्न के अधिपति और जा करके बैठे हैं स्वग्रही। ये यानी कि इसमें व्यक्ति के कारोबार और दिलचस्पी में किसी भी प्रकार का उधेड़बुन नहीं देखा जाएगा। जबकि दशमांसा चक्र में पंचम के नवम भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के उच्च के हैं। तो यहाँ कारोबार में व्यवस्था, नौकरी, समस्या को समझने की शक्ति, यात्राएं, लाभ, अच्छे जगह पे ट्रांसफर हो जाना, व्यवस्थाओं में विश्वास करना और अपने आत्मविश्वास को मेंटेन करने का बल मंगल देव देंगे। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी इस कुंडली का योग कारक ग्रह और नवमेश होकर के पंचम भाव में बैठ करके मंगल की दशा में पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। पर थोड़ी बहुत जो जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति है या अति व्यय की स्थिति है वो मंगल की दशा में देखने को मिल सकती है। मतलब हमें मंगल की दशा में इस विषय का ध्यान रखना ही होगा। अब ये बात मैंने मंगल तक की बता रखी है। बुध को विचार करते हैं। बुध इस कुंडली में कौन है? 12वें के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी, मतलब ये नेष्ठ भाव के अधिपति हो गए। अच्छा भाव नहीं मिला, बैठे कहाँ हैं? लग्न में। अब भाव फल ये कहता है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी जब कभी भी लग्न से संबंध बना लें तो व्यक्ति के जीवन में आमदनी और व्यय दोनों रहेगा। विदेशों से भी धन कमाएगा क्योंकि 12वां भाव है, ये भावफल है। दूसरा भावफल ये कहेगा कि 12वें भाव के स्वामी जब कभी भी लग्न में विचारते हैं या बैठते हैं तो व्यक्ति कभी भी ऋण में नहीं रहना चाहता है। वैसे तो कोई भी ऋण में नहीं रहना चाहता है, पर कुछ लोगों की फितरत होती है कि आसानी से धन किसी से भी ले लेना। उनको ना ऋण लेने में कभी कोई कोताही वो नहीं बरतते। जैसे वो किसी दूसरे से इस प्रकार से ऋण लेते हैं जैसे उनकी हिस्सेदारी हो वहाँ पे। तो ऐसी स्थिति कम से कम यहाँ नहीं होगी। मतलब व्यक्ति के लिए छोटा सा ऋण भी बहुत महान ऋण के बराबर काम करेगा। मतलब ऋण का लेन देन, धन का लेन देन हमें बहुत सावधानी से सतर्क होकर करना है। और दूसरा, ऋण लेकर के व्यक्ति घी नहीं पिएगा। वो ऋण लेकर के तुरंत उसे चुकता करने में विश्वास करेगा और बहुत हद तक, काफी हद तक अपनी सुविधाओं के लिए ऋण नहीं लेना चाहेगा। सुविधाओं की वृद्धि के लिए ऋण नहीं लेना चाहेगा। ये बड़ी अच्छी बात है ना। आप अपने ऋण की वृद्धि कर रहे हैं, पर किस चीज के लिए?
धन जो ऋण के द्वारा आपने लिया उसे धर्म में लगा रहे हैं, ऋण लेकर के परलोक बना रहे हैं या लोक बना रहे हैं। लोक और परलोक, इहलोक और परलोक। तो ऋण लेकर के अगर आपने ठाकुर जी का काम किया है, इसका अर्थ है ये बहुत अच्छी बात है और सबसे अच्छी बात है, ये उत्तम बात है। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि अगर आप इकट्ठा कर रहे हो इसलिए कि मेरे पास जब करीब 1 करोड़ इकट्ठा हो जाएंगे, 1 लाख इकट्ठा हो जाएगा, 10 लाख इकट्ठा हो जाएगा, तब मैं ये काम धर्म का करूँगा। अगर इकट्ठा करके आप किसी धर्म के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं कि इतने पैसे इकट्ठा हो जाएं और फिर उसके बाद धर्म करूँगा, उस धन का दोष ठाकुर जी अपने मत्थे नहीं लेते। वो जिम्मेदारी होती है और वो पाप का कारण बनता है। इस वजह से अगर आपके पास 1 सिक्का आज आया, उसका 10 पैसा जरूर दान करिए, आज ही के आज। क्योंकि इकट्ठा करने का प्रक्रम ये कहेगा कि फिर आप उस सिद्धांत की अवहेलना कर रहे हैं कि आप मृत्यु और जीवन को जानते हैं। आप जीवन को जान रहे हैं कि भाई मैं अगले 10 वर्षों में अगर 10 लाख इकट्ठा करूंगा तो 10 वर्ष के बाद मुझे एक मंदिर निर्माण करना है। और इस हिसाब से अगर आप कोई भी धार्मिक कृत्य करते हैं और कोई भी बड़ी संस्थान बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलता है। इकट्ठा करके धर्म नहीं किया जाता, अपितु जितने में है उतने में ही धर्म किया जाता है। सुदामा जी को महादानी क्यों कहा जाता है और वो क्यों उन्हें भगवान की अति भक्ति प्राप्त हुई थी? उसका कारण एक ये भी था कि जब द्वादशी को उनको एकादशी के बाद द्वादशी को पारण करने चले तो उनके पास पारण करने का अन्न का दाना नहीं था। इतनी भीषण गरीबी थी, इतनी भीषण स्थिति थी, है ना। तो जब अन्न का कुठार खोला गया, देखा गया, उनकी पत्नी देखती हूँ तो उसमें बीच में कहीं एक अन्न का एक कण छुपा हुआ था। उस अन्न के कण का 3 हिस्सा करते हैं। एक सबसे पहले ठाकुर जी को देते हैं द्वादशी के दिन, दूसरा हिस्सा अपने परिवार के लिए और तीसरा हिस्सा अपने मुख पे रख करके उससे ही पारण कर लेते हैं। इतनी भीषण स्थिति थी भगवान सुदामा की। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारे पास जितना है और आज जितना है, हम इतने से ही आज क्या कर रहे हैं। दान करने का सिद्धांत ये नहीं कहता है कि आप इकट्ठा करते जाएं, और इकट्ठा करेंगे तो दान करने में बड़ा संशय भी होगा। इस वजह से आपके पास जो है उतने में ही वृक्षारोपण करना है। आपके पास जितनी है शक्ति उतने में ही मंदिर में सहयोग देना है, उतने में ही ठाकुर जी की सेवा भी करनी है, उतने में ही धन का कहा गया ना, विज्ञातार्थ विभाग वित्त। वित्त का विभाजन सही तरीके से अगर हो जाए तो व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं हो सकता। तो वित्त का विभाजन करना ही होगा, और अगर नहीं करेंगे तो ये धन आपके संकुचित मानसिकता का कई बार कारण भी बन जाता है। और इकट्ठा करने से जैसे जैसे धन का पलड़ा भारी होता जाता है, वैसे वैसे तृष्णा का पल भी भारी होता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर लालच का पलड़ा भी भारी होता जाता है। तो कहने का अर्थ इतना है। तो इस सिद्धांत पे ध्यान रखना होगा। तो लग्न पे बुध बैठे तो जितना है उतने में दान भी करते चलें और उतने में ही सेवा भी होता रहे। तो बुध 18 अंश के बैठे हैं, दूसरे सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित होने वाले ग्रह बुध ही बनते हैं। आश्लेषा नक्षत्र उनका अपना नक्षत्र है। गुरु से दृष्ट होने के कारण कृतज्ञता आएगी, धर्म में रुचि आएगी और बड़ा ही स्पष्टता आ जाए, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। वाणी शुद्ध है, तर्क विशुद्ध है, कोई ऐसा चापलूसी नहीं है, नैतिकीय पतन बिल्कुल भी नहीं है। बड़ों का आदर, महिलाओं का सम्मान, माता बहनों की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, समाज का भरण पोषण, और एक अच्छा राजनीतिज्ञ जज बन जाए, वकील बन जाए, लेखक बन जाए, प्रकाशक बन जाए, कथावाचक बन जाए, ज्योतिषी बन जाए। इस तरीके के ऊंचे पद वाले काम में व्यक्ति का विश्वास होता है। मैनेजर बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, सिद्धहस्त कर्मचारी बन जाए जो बहुत समय तक किसी एक क्षेत्र में काम करता आया है। पांडित्य का काम, कर्मकांड, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, इन सभी विषयों का अध्ययन जज बने बताया। इतनी सारी चीजें करने का योग इस कुंडली में गुरु और सूर्य, गुरु बुद्ध के कारण लग जाएगा। तो बुद्ध जन्म कुंडली में लग्न में बैठ करके व्यक्ति के बुद्धि से बलवान होने का कारण बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के
नवांश चक्र में बुध जो हैं वो द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं अष्टमेश होकर के, लाभेश होकर के द्वितीय भाव में, लाभेश होकर के द्वितीय भाव में। जरा विचार करिए तो सूर्य लक्ष्मी के कारक पहले ही हर जगह बलवान है, यहाँ भी बलवान, यहाँ भी बलवान, यहाँ भी बलवान, जो धन के कारक हैं। दूसरा मतलब क्या है, सूर्य अगर बलवान तो आपको कभी भी समझौता करके धन नहीं कमाना पड़ेगा और व्यक्ति अपनी हैसियत से ज़्यादा और अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा का काम उठा लेता है। दूसरा कि बुध बलवान हो रहे हैं, क्योंकि बुध यहाँ भी लग्न में, बुध यहाँ भी धन में लाभेश होकर के, यहाँ लाभेश धन में, लाभ का अधिपति धन में, लाभ का अधिपति धन में। अब जरा विचार करिए कि जन्म कुंडली में बुध और शुक्र कितने ज़्यादा कुंडली को धनवान बना रहे हैं कि आप और हम उतना विचार भी नहीं कर सकते। इस हिसाब से व्यक्ति सदैव ही ब्राह्मणों का पूजक, धन लाभ के कई सारे योगों का निर्धारक और निर्माणकर्ता कुंडली बन जाती है। मतलब बुध इस कुंडली में सबसे अच्छे ग्रह बन गए। शुक्रदेव के पहले देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी हैं, पंचम में बैठे हैं। जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति पंचमेश बाहर बैठा है राहु के संग, और चंद्रमा भी अनियंत्रित हो रहे हैं केतु के संपर्क में आकर के। मतलब कई बार व्यक्ति के पढ़ाई में या जो प्रेम वो देता है उसके बदले का प्रेम उसे कई बार कम मिलता है। इसका अर्थ होगा कि हमें पंचमेश या पंचम का संबंध जो बन रहा है उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। मतलब यश मान पद प्रतिष्ठा और प्रेम जो हम दे रहे हैं उसमें कई बार उसका वापस न लौटना या कम लौटना भी इस कुंडली को दर्शा रहा है। मतलब जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले गुरु, उनके ठीक पीछे शनि का बैठना, उनके ठीक आगे चंद्रमा और केतु का प्रभाव, ये कहीं ना कहीं तो थोड़े स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पर ही सही, पर गुरु को प्रभावित कर रहे हैं। एक अच्छी बात क्या है कि नवम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, तो नवम भाव के स्वामी जब कभी भी पंचम में बैठते हैं तो व्यक्ति को धर्म में और आध्यात्म में और अपने पूर्वजों की बातों में विश्वास करने वाला। इस वजह से कई बार व्यक्ति धर्म के कारण या आडंबर के कारण, दक्यानुष विचारों के कारण धर्म में कई बार अति व्यय कर देता है। ऐसा भी होता है। मतलब अति व्यय कर देना और परंपराओं में इतना विश्वास करना कि कई बार उसके पीछे धन ज़्यादा खर्च कर देना। पर एक बात और है कि कई बार व्यक्ति वो काम भी करते देखा जाएगा जहां उसके पूर्वज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और बिल्कुल ही अलग तरीके का काम अगर हुआ है जीवन में तो वो गुरु के कारण हुआ है, या अगर ऐसा होगा तो गुरु के कारण होगा। जहां व्यक्ति कई बार बहुत सूक्ष्म स्तर पे विचार करके, अन्वेषण करके कुछ नया काम भी गुरु की दशा में उठा लेता है, तो ऐसी भी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो गुरु जन्म कुंडली में भ्रातृ कारक होंगे, 7 अंश पे बैठे हैं, वक्री हैं, तो कुछ परिणाम उनका न्याय, धर्म और दर्शन देने वाला, मानसिक शांति और ग्रहों को न्याय देने के मामले में शुद्ध हो जाएगा। मतलब गुरु का कुछ प्रभाव जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की तरफ भी होगा। नवांश कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर के लाभ में बैठ गए, परिवर्तन हो गया दोनों ग्रहों का। यहाँ पे जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर के द्वितीयेश के साथ, तो यहाँ भी गुरु धनदायक तो हैं, पर निश्चित रूप से कभी कभी थोड़े बहुत अनुकूल प्रतिकूल परिणाम भी देखने में मिलेंगे। अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धर्म है और न्याय का पथ भी है। कुछ नया करने का बल ये गुरु दे रहे हैं, और जीवन में जितना भी न्याय है, धर्म है, दर्शन है, ये सब गुरु और शनि के कारण होगा। तो गुरु का प्रभाव ये ठीक हो गया। गुरु अपनी दशा काल में निश्चित रूप से विश्वास करें तो सत्य के पथ पर चलने का बल देंगे। असत्य नहीं बोलना, गलत नहीं करना, गंदी चीज़ों से दूर रहना, बुरी हरकतों से दूर रहना, और चिंतन का पालन करना। मतलब चिंतन में लगे रहना, भगवान का चिंतन करना, मंत्र जापक होना, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, ब्राह्मणों को दान देना, इन सभी विषयों में व्यक्ति का विश्वास गुरु के कारण बढ़ेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। नवांश चक्र में भी गुरु ठीक है और दशमांश में भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। शुक्र अगर बात करते हैं तो लग्न कुंडली में एकादशवें भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के इस कुंडली में पापी ग्रह भी बनते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा संबंध उनका चंद्रमा के साथ नहीं होता है। पर एकादशवें भाव के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे हैं। यहाँ पे वो 12वें भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठ रहे हैं, नवम भाव में बैठ रहे हैं, जहाँ के स्वामी छठे भाव में। यहाँ भी चंद्रमा छठे भाव में, यहाँ भी चंद्रमा छठे भाव में। मतलब चंद्रमा वर्गोत्तम हो गए, और यहाँ भाग्य भाव के स्वामी होकर के छठे में गए हैं, और जन्म कुंडली के सप्तमेश होकर के नवम में बैठे हैं। विचार करें तो इस भाव से ठीक अगले घर में सूर्य बैठे, इस भाव से ठीक तीसरे घर में गुरु बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो शुक्रदेव का प्रभाव लग्न कुंडली में थोड़ा बहुत धन का व्यय करने वाला बनेगा। नौमांश के बाद दशमांशा चक्र के आधार पे ये बात भी स्पष्टतया सामने आएगी कि शुक्र दशम भाव के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, जहाँ के स्वामी मित्र के
मित्र की राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में नहीं, मित्रस्थ होकर बैठे हैं। इस वजह से शुक्रदेव व्यक्ति को प्रमोशन देंगे, पद वृद्धि देंगे, और कई बार शुक्र की महादशा में व्यक्ति के पराक्रम का परिणाम मिलेगा। और निश्चित रूप से शुक्र की दशा में, चंद्रमा की दशा में, केतु की दशा में धन, लाभ, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, यश, मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। उस शुक्र की महादशा में गुरु, शनि, मंगल, चंद्रमा, राहु और केतु सारे ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। क्लियर है? और उस गुरु की महादशा में सूर्य, बुध, शुक्र, ये सब ग्रह भी अच्छे परिणाम देने वाले बन रहे हैं। क्लियर है? अब शनिदेव की बात करते हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली के लिए सप्तम के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी होते हैं शनि, उच्च के बैठे हैं। तो अष्टमेश जब कभी भी उच्च का होकर के राहु से दृष्ट होगा तो व्यक्ति की आयु लंबी और आयु के साथ थोड़े बहुत स्वास्थ्य की परेशानी, मतलब बुढ़ापे में अगर शनि की दशा आएगी तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और अकेलेपन में ले जाने वाली बनेगी। अष्टमेश जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो माता को लंबी बीमारी देंगे। और इतना ही नहीं, कई बार माता और पिता के बीच मतभेदों को देने वाले भी बनते हैं, या कई बार माता के मानसिक अशांति के कारण भी बनते हैं। और जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति या दशम भाव पे नीचे की दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं शनिदेव, इस वजह से कई बार दशम स्थान पे संघर्ष की स्थिति भी पैदा कर देते हैं। यहाँ पर शनिदेव बनते हैं चतुर्थ के साथ साथ तीसरे के अधिपति, लग्न में बैठ करके राजयोगों का निर्माण कर रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में वो अष्टम भाव छठवें के साथ साथ सप्तम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ में बैठ रहे हैं। तो शनिदेव नौकरी देने वाले ग्रह बन रहे हैं। और काफी हद तक जब शनि की दशा आएगी, जब कभी भी उनका अंतर प्रत्यंतर आएगा तो रोग और शोक या मानसिक अशांति या कारोबार में थोड़े बहुत पेशेंस रखने वाला बना रहे हैं। शनि की महादशा में सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा और मंगल, राहु लगभग अच्छे परिणाम करते हुए भी नजर आएंगे। शनि की महादशा में शुक्र भी लाभ देंगे, शनि की दशा में धन के वृद्धि के योग भी लगेंगे, और शनि की महादशा में नौकरी में स्थिरता भी आएगी। अब मैं राहु की बात करता हूं। शास्त्रकार लिखते हैं, केंद्र त्रिकोण गो राहुर स्थितः शतोशतः। केंद्र और त्रिकोण के राहु अगर स्थित हों तो शुभाचांतरदशा तस्य राज्य कीर्ति प्रदान राम, राज्य और कीर्ति देते हैं। यहाँ मंगल के साथ राहु 12वें भाव में, और 12वें भाव के अधिपति लग्न में और गुरु से प्रभाव में है, मतलब व्यय व्यक्ति का संतुलित है, क्योंकि व्यय भाव के अधिपति पे गुरु और शनि दोनों का प्रभाव है। तो व्यक्ति अपना व्यय बहुत न्यायपूर्ण तरीके से करेगा, लेकिन 12वें भाव पे मंगल और राहु के कारण अपना ऋण या अपनी समस्या दूसरों के कारण बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और ये चीज राहु, मंगल और बुध की दशा में कई बार बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, और इन सभी चीज़ों से सावधान भी रहना होगा। किसी को भी धन का लेन देन करना हो, बहुत सावधानी से करें, बहुत सटीक समय पे करें, और अगर आपके पैसे कहीं चले जाएंगे तो निकालने में देर होगी। कई बार भाई बहनों के साथ मतभेद भी बढ़ जाता है, या कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि मेरा पराक्रम उतना परिणाम नहीं देता है, इस वजह से भी परेशानी होती है। भाई बहन से वैचारिक मतभेद भी कई बार नजर आने लगता है। व्यय के कारण व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण भी होता है। ये कब होगा? राहु और प्रभाव में, राहु जब कभी भी एक्टिव होंगे तब, मतलब हमें इतना ध्यान रखना होगा। ये तो ग्रहों की बात हो गई। अब नक्षत्रों की बात करते हैं। सूर्य पुष्य नक्षत्र में बैठ करके आपको सैद्धांतिक बना रहे हैं। चंद्रमा मूल नक्षत्र में बैठ करके आपको कई बार रोगी या जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति देने वाला बना रहे हैं। मंगलदेव आपकी कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ करके आपको सैद्धांतिक बात करने वाला बना रहे हैं। बुधदेव आपकी कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र में बैठ करके आपको अनुभवी बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र में बैठ करके आपको न्यायप्रिय बना रहे हैं। शुक्रदेव मघा नक्षत्र में बैठ करके अनुभवों से युक्त रहने वाला और बहुत गंभीर बात करने वाला बना रहे हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में चित्रा नक्षत्र में बैठ करके मानसिक रूप से परेशान और विचित्र बातें करने वाला या कई बार आलसी या प्रमादी बना रहे हैं। राहु देव जन्म कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र में बैठ करके आपके चोट चपेट की घटनाओं को बढ़ाने वाले और कई बार बेवजह की चिंताओं में डालने वाला बना रहे हैं। वहीं केतु देव मूल नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से लगभग वो आपके मन को थोड़ा बहुत विनोदी या हंसोड़ प्रवृत्ति का, छोटे मोटे बीमारियों से परेशान रखने वाला, दाद, खाज, खुजली, घाव, फोड़ा, फुंसी, पेट की बीमारियों के कारण कई बार उसका असर स्किन पे देखने वाला बना रहे। क्लियर है? विभिन्न वर्ग चार्ट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दशमांशा चक्र पे आपका थोड़ा सा ध्यान लेके आता हूं। इस कुंडली के धन भाव के स्वामी ही जन्म कुंडली के दशमांशा चक्र के लग्नेश बन रहे हैं। एक बात बताऊं, ये इस कुंडली की 1000% तक वाली अच्छी वाली बात है।
बहुत बढ़िया। मतलब आपकी कुंडली के सारे राजयोग एक तरफ और जन्म कुंडली के लग्न चक्र के धनेश अगर दशमांशा चक्र के लग्नेश बनते हो, ये अकेले सिद्धांत अकेले काम कर जाता है और व्यक्ति को धनाढ्य, सुंदर, व्यवस्थित, पद पे आसीन रहने वाला, व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाला और बहुत बेहतरीन धनवान बना देता है। ये सारे राजयोग एक तरफ हैं और सिर्फ यहाँ पे 5 नंबर लिख देना यहाँ के धनेश का, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। इसमें और परिपक्वता इस मामले में आ जा रही है कि सूर्य उच्च के हो जा रहे हैं लग्नेश होकर के, मतलब व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाज में कभी भी धूमिल नहीं होगी और उसका धन उसके समाज में जाने जाने के कारण जाना जाएगा। मतलब वो धनवान, व्यवस्था, बहुत बेहतरीन, अच्छा व्यक्ति के कारण होने के कारण समाज में जाना जाएगा। ये बात इतनी है। तो कुल मिलाकर के इतनी बात आपने समझ ली। अब मैं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि कब हमें अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा मूल नक्षत्र में है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देते हैं। सावधानी हमें अपने हृदय क्षेत्र का रखना है मंगल की दशा में। सावधानी रखनी है विचारों में उद्विग्नता, बेचैनी, लापरवाही, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति और नेगेटिव सेंस। ये राहु, केतु, चंद्रमा और शनि की दशा में नकारात्मक बिहेवियर बढ़ेगा या नकारात्मक विचार बढ़ेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या शुक्र की दशा में आएगी तो कई बार विभिन्न शरीर के हिस्सों में दर्द का कारण बनेगी। और यही नहीं, जब मंगल में सूर्य का अंतर आएगा तो दांतों से संबंधित समस्या भी कई बार या गले से संबंधित समस्या भी परेशान करेगी। ये एक पक्ष हुआ। भवन भूमि वाहन के लिए गुरु की दशा, चंद्रमा, बुध, शनि और मंगल की दशा लाभदायक रहेगी। मतलब इन दशाओं में आप कोई भी काम भवन भूमि से घर वगैरह के लिए ले सकते हैं। माता और पिता को लेकर के केतु की दशा में, शनि की दशा में और मंगल की दशा में सावधान रहना होगा। साथ ही साथ मंगल में राहु का अंतर पिता के और माता के स्वास्थ्य का कारण बनेगा। उसके बाद शुक्र में राहु का अंतर या मंगल में राहु, राहु में शुक्र का प्रत्यंतर माता और पिता के स्वास्थ्य का कष्ट देने का कारण बनेगा। संतान को लेकर के परेशानी होगी चंद्रमा में केतु या मंगल में चंद्रमा में केतु या मंगल में शुक्र में शनि, गुरु में राहु, ये संतान को लेकर के कष्ट दे सकते हैं। इतनी सारी चीजें हो गई। शुक्र, शनि, बुध, चंद्रमा, राहु और केतु, ये आपके जीवन में दुनिया को समझने में, धन को मेहनत करके कमाने में विश्वास रखाएंगे। या जबकि उसके साथ साथ गुरु, मंगल और सूर्य की दशा धन लाभ के मामले में श्रेष्ठ परिणाम देने वाली बात होगी। ये होरा चक्र कहता है। परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सूर्य को बलवान बनाना होगा। नियमित दिनचर्या का पालन करके, रविवार को नमक का सेवन बंद करके, रविवार को मीठी चीजों का दान ब्राह्मणों को करें। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें नित्य प्रति। चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं। मंगल को बलवान बनाने के लिए बजरंगबली के नित्य 12 नामों का उच्चारण 12 बार करें या लगातार 41 दिन तक बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुध देव को और भी ज़्यादा ठीक करने के लिए मित्रों से सावधान रहें और अगर हो सके तो गणेश जी को दूध से स्नान कराएं। देवगुरु बृहस्पति का और भी ज़्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों का आदर करें, गायों की सेवा करें, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। शुक्रदेव को और भी ज़्यादा ठीक करने के लिए अगर बात बन पड़े तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और जितना ज़्यादा हो सके पाचन तंत्र का ध्यान रखें। अनुभव से युक्त होकर बात करें, कम बोलें। शनि, राहु और केतु 25% का परिणाम दे रहे हैं। इस वजह से नियमित दिनचर्या का पालन, अनुशासनहीनता न रखें और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को क्लियर विजन के साथ कहीं पे भी उपस्थित करें। ये राहु और केतु इससे बलवान होंगे। या मतलब प्रेजेंटेशन से पहले कई बार अपने आप को प्रेजेंट करना, ये भी बात है। अंक आपकी कुंडली के आधार पर 5 और 2 अच्छे रहेंगे। रंग लाल और सफ़ेद और साथ ही साथ पीला, ये बहुत अच्छा रहेगा। मित्रता वृश्चिक और मीन वालों से अच्छी रहेगी। शत्रुता न करें मेष, कन्या और मकर वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब और उत्तर की तरफ। इस कुंडली में नक्षत्र पुष्य बढ़िया रहेगा, मृगशीरा, पुनर्वसु, अनुराधा और इसके साथ साथ उत्तराषाढ़ा, भरणी, ये सब नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दान करना चाहिए मूल नक्षत्र में। जन्मदिन अपने हिंदी महीने के हिसाब से मनाना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने इतनी बात कह दी। अब आपकी कुंडली पे क्या पक्ष बाकी रह जाता है, तो 1, 2, 3 पक्ष मैं और भी रख देता हूं जिसमें अष्टक वर्ग शामिल होगा। अब यहां से मैं आपका ध्यान थोड़ा सा अष्टक वर्ग पे लाता हूं, जहां हम वन लाइनर कुंडली को समझने की कोशिश करेंगे।
कुंडली के व्यक्तित्व में और भी ज़्यादा थोड़ी स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं या हम अपने आप को और भी ज़्यादा गंभीर बना सकते हैं। पहला, उतावलापन बिल्कुल भी ना रखें जीवन में, विचार करें, शांत रखें, गंभीरता रखें और सुनने की कोशिश ज़्यादा करें। दूसरा, वाणी पे और भी ज़्यादा संयम रखने की आवश्यकता होगी। हमारे पराक्रम से कोई भी झंझट नहीं है, हम पराक्रमी हैं और वो ठीक है, बहुत बैलेंस है, मतलब हमारा मेहनत बिल्कुल ठीक जा रहा है। उसके बाद हमारा मन शांत है, व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, न्याय ठीक है। कुंडली में संतान से लेकर संतति के पक्ष को लेकर के हमें थोड़ी बहुत सावधानी रखनी होगी और हम जितना प्रेम दे रहे हैं अगर उतना प्राप्त नहीं हो रहा है तो हमें उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नौकरी और व्यापार में नौकरी ज़्यादा अच्छी है, दिनचर्या पे फोकस करना ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन पे काम करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ हमें धर्म में और भी ज़्यादा रुचि रखने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा इस कुंडली की 100% बहुत अच्छी है, इसमें भी कोई झंझट वाली बात नहीं है। प्राप्त आप हर वो चीज़ कर जाएंगे जिसके लिए आपने यात्रा शुरू की है। ये कुंडली ऋण में जाएगी तो परेशान करेगी, या कई बार व्यक्ति अगर किसी को देगा तो उलझ जाएगा। मतलब जब कभी भी घर के लिए, गाड़ी के लिए या मित्र को अगर पैसे दे रहे हैं तो वहाँ से पैसे निकालने में आपको दिक्कत होगी, इस वजह से सावधान रहें। दिन आपकी कुंडली के लिए सोमवार और मंगलवार का बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। मारक चलेंगे इस कुंडली में राहु, मारक चलेंगे इस कुंडली में शुक्र और मारक चलेंगे कई बार मंगल में शनि। ये ग्रह दशाएं परेशान कर सकती हैं। बाकी ऐसे इस कुंडली में अभी राहु आने वाले हैं तो राहु की महादशा में थोड़ा बहुत आपको शनि में ध्यान रखना होगा, चंद्रमा में और मंगल की दशा में ध्यान रखिएगा। राहु में गुरु भी कई बार परेशान कर सकते हैं, जबकि उसके बाद जब गुरु आएंगे तो गुरु की महादशा में राहु, गुरु की महादशा में शनि और गुरु की महादशा में चंद्रमा, केतु, ये परेशान करने वाले ग्रह हो सकते हैं। इस दौरान हमें स्वास्थ्य का, धन का, कारोबार का और नौकरी का ध्यान रखना होगा या बहुत सावधान रह करके इसको काटना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।